हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल है 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25। बारंबारता है हमारे पास 8, 5, 20, 7, 10। ठीक है, तो आइए प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की यहाँ पर मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। बारंबारता बंटन का माध्य के सापेक्ष हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य के सापेक्ष। तो माध्य के सापेक्ष जो माध्य विचलन का सूत्र होता है, इसके लिए मुख्य अवधारणा अगर हम बनाए, मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा के आधार पर अगर इसका मानक विचलन का सूत्र देखते हैं, मानक विचलन, तो ये हमारे पास होता है समेसन x माइनस एम और बटे में हमारे पास होता है समेसन f। जहां पे हमारे पास m क्या होता है, m हमारे पास माध्य होता है। m माध्य के लिए हम सूत्र लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें जो वर्ग अंतराल दिया गया है ये हमारे पास असतत है, मतलब कि 1 से 5 और 5 से 6 के बीच में एक का गैप है ना, एक साथ नहीं, मतलब 5 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, फिर 6 से 10 है, फिर 10 के बाद 10 से नहीं स्टार्ट है, फिर 11 से स्टार्ट है, मतलब एक का गैप दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं। यहाँ पर वर्ग अंतराल जो हमें दिया गया है प्रश्न में, उसको अगर हम लिखें तो यहाँ से हो जाएगा वर्ग। इसको हम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, अच्छे से बनेगा तब। वर्ग, ठीक, वर्ग हमें क्या दिया गया है, 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 और 21 से 25। ये प्रश्न में हमें वर्ग दिया गया है। अब अगर यहाँ पर देखें, वर्ग अगर देखें तो हमें वर्ग को अगर सतत बनाना हो तो सतत वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। देखो, सतत वर्ग बनाने के लिए हमें करना ये होगा, इसके लिए हम इसको यक्ष से दर्शा देते हैं। यहाँ 1 से 5 हमें लिखा हुआ है। ठीक, तो अगर हम यहाँ से देखें तो जोड़ लेते हैं इन्हें, जिसे हम अगले वाले पद को जोड़ते हैं, इसके अंतिम पद को और इसके साथ 5 और 6 को जोड़ते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, h निकालते हैं, इससे सही रहेगा। अगर हमें h निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये होगा यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला पद है, इसके साथ हम इसके पीछे वाले पद को घटा देंगे तो 6 माइनस 5 और बटे का 2, तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब कि 0.5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम इसकी नई सीमा लिख सकते हैं। नई सीमा कैसे बनाएंगे, नई सीमा, नई सीमा हमारे पास होगी निम्न सीमा माइनस h, निम्न सीमा, क्योंकि ये हमारे पास जो वर्गताल था ये असतत रूप में था, निम्न सीमा माइनस h, और हमारे पास होगा इधर डैश, फिर हमारे पास है उच्च सीमा माइनस प्लस का h। ठीक, निम्न सीमा माइनस एच, उच्च सीमा प्लस एच, ये हमारे पास यहाँ पर नई सीमा के लिए यहाँ पर एक सूत्र बन जाता है। तो इसी आधार पर हम अपने वर्ग अंतराल को बनाते हैं। जैसे पहले वाले के लिए अगर हम देखें, यहाँ पर पहले वाले के लिए बनाना हो तो यहाँ पर इसकी निम्न सीमा 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखो, माइनस 0.5, एच का मान 0.5 है, डैश। उच्च सीमा कितनी है, 5 लिखो, माइनस इसकी h कितना मान है, प्लस है तो प्लस लगा दो, यहाँ प्लस कितना है, 0.5, 0.5 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 0.5 से 5.5। ये हमारे पास इसकी क्या बन जाएगी, नई सीमा बन के आ जाएगी। इसी प्रकार अगले पद का बना लेंगे, फिर अगले पद का बना लेंगे, फिर अगले पद का बना लेंगे। तो इसी अनुसार अगर हम यहाँ पे लिखें तो x का मान यहाँ पर हम लिखते हैं, ये हो जाएगा 0.5 से 5.5, फिर ये हो जाएगा 5.5 से 10.5, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 10.5 से 15.5, फिर ये हो जाएगा 15.5 से 20.5। ठीक, और ये हो जाएगा 20.5 से 25.5। ठीक, ये हमारे पास सतत हमारे पास एक वर्ग सीमा बन गई। अब हम लिखते हैं अपनी बारंबारता f। ठीक, तो जो कि हमें यहाँ पर देखें तो प्रश्न में हमें यहाँ पर दी गई है। तो बारंबारता f जो हमारे पास है वो है 8, 5, 20, 7 और 10। ठीक, ये हमारे पास ये x नहीं, यहाँ पे इसको वर्ग लिखेंगे क्योंकि ये वर्ग के रूप में है, तो ये x नहीं लिखते, इसको वर्ग लिखते हैं। ठीक, जो हमारे पास नई सीमा है उसको भी वर्ग के रूप में ही लिखा है हमने। अब हम x निकालेंगे। x हमारे पास क्या होगा, इसका मध्य मान, तो 0.5 और 5.5 को जोड़ेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5.5 और 10.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 16/2 करेंगे तो 8, ये हमारे पास हो जाएगा 6/2, ये हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा यहाँ पर 8, फिर 13, फिर 18 और फिर आ जाएगा 23। ठीक, अब अगर एफ एक्स निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 40, 260, 126, 230। ठीक, अब यहां से हमें क्या चाहिए, x माइनस एम।
एम हमारे पास क्या है, माध्य है, तो पहले हम माध्य को निकाल लेते हैं। तो अगर हमें माध्य निकालना है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पर अगर माध्य लिखें x माइनस एम, यहाँ से माध्य निकाल लेते हैं, पहले m को निकालते हैं, m। तो m हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स मतलब इनका योग, तो सिग्मा एफ एक्स का जो हमारे पास इनका जोड़ है वो 680 के इक्वल है, टिक। और सिग्मा एफ हमारे पास 50 है, मतलब कि बारंबारताओं का योग ये 50 है, तो इसका मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 13.6 आ जाएगा, टिक। और अब यहाँ से x माइनस एम निकालेंगे तो x से माइनस करते चलेंगे इसको, और हमारे पास मॉड लगा है तो सभी मान धनात्मक लेंगे, 10.6, 5.6, 0.6, फिर 4.4 और फिर 9.4, टिक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसका समेशन निकाल के और हम नीचे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर माध्य विचलन आ जाएगा। तो माध्य विचलन अगर यहाँ पे लिखें, माध्य विचलन, तो माध्य विचलन हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं, समेशन x माइनस एम का मॉड है और बटे में क्या है, समेशन f। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको जोड़ने पर हमारे मान आता है 30.6, और समेशन f हमारे पास था 50, तो इसका मान आ जाएगा 0.612, जो कि यहाँ पर माध्य विचलन होगा। तो यहाँ पर माध्य विचलन का जो मान है वो कितना है, 0.612 है। तो आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।